तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है गौरव बोगना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th, जिसमें हम 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हमने अभी तक दो चैप्टर पढ़े हैं, एक लाइफ प्रोसेस पढ़ा क्लास 10th का और एक मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा इससे पहले। ठीक है, अब हमें फिजिक्स का एक और पढ़ना है, बायो का एक हो गया, केमिस्ट्री का एक हो गया, फिजिक्स का पढ़ेंगे जिस जो चैप्टर 11 जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, अब देखो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, मतलब ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने फिजिक्स जो है कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब क्लास 10 तक। ठीक है, तो जो मेरा पुराना चैनल है एनसीईआरटी का ज्ञान प्लेन जो है, उसमें फिजिक्स तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं, बायो ही है उसमें। ठीक है, तो फिजिक्स बेसिकली मैं पहली बार ही स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हुए चलेंगे और डिटेल में समझेंगे यार चीज़ों को। ठीक है, ऐसे कोई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। जो नॉर्मल चीज़ें उनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जो हमें समझने लायक है उस पर ज़्यादा टाइम मैं दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 11 जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो ये सबको पता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, जिससे हमारी घर की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ठीक है, एसी चल रहा है, और लाइट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न सोसाइटी में। ऑब्वियसली इट हैज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि यूज होती है फॉर वैरायटी ऑफ यूजेस, जैसे होम्स में, घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज और बहुत जगह यूज होती है। बट व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता कौन है, ठीक है ना, मतलब समझना है हमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या होता है बेसिकली, और हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, जो ऐसा वो पाथ या वो रास्ता जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है, मतलब तार हो गया, वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कम ज्यादा या कंट्रोल कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो इन दिस चैप्टर वी शेल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। ठीक है, वी शेल ऑल्सो डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमें पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल क्या है, प्रेस हो गया, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब हीट होके हमें यूजफुल वर्क प्रोवाइड कराते हैं ना बेसिकली करंट की वजह से। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो वहां पे है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में। तो हमें पता है भाई, हम फैमिलियर हैं एयर करंट से। एयर करंट मतलब हवा का फ्लो, हवा फ्लो कर रही है। वाटर करंट मतलब वाटर फ्लो कर रहा है। तो वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन अ रिवर। ठीक है, सिमिलरली इफ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर रिवर में फ्लो कर रहा है तो उसे वाटर करंट बोल रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर, किसी तार में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मेटेलिक वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन से दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो मैं एक चीज क्या समझ में आई मेरे, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब ये तार है, मान लो तार में जो चार्ज है वो यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसी को करंट बोला जाता है। अब जैसे टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं, इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स या बैटरी। अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, सेल और बैटरी में मेन डिफरेंस ये है कि सेल मतलब तो एक सिंगल हो गया सेल, ठीक है, बैटरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, बैटरी को प्रॉपर ऑर्डर में हमने लगा दिया, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। तो भाई टॉर्च में क्या होता है, बटन दबाते हैं तो करंट आता है, बैटरी से निकलता है और बल्ब में जाता है, बल्ब जल जाता है। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन स्विच इज ऑन। स्विच ऑन करेंगे तभी लाइट जलती है। तो स्विच का काम क्या है, यहां पे स्विच का काम क्या है, बेसिकली जो स्विच होता है वो क्या बनाता है, एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन सेल एंड द बल्ब। अब देखो जैसे सर्किट है, इसमें बल्ब है, ठीक है, ये की है, की मतलब स्विच हो गया ये। अब इसे ऑन किया मैंने तो करंट यहां से आगे बढ़ेगा, ठीक है, और सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा होगा मतलब करंट पूरा पाथ में घूमेगा और यहां तक करंट जाएगा बल्ब में और बल्ब जल जाएगा। अब मैंने जो ये है की मतलब इसे ऑफ कर दिया,
ठीक है, तो करंट यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, करंट यहां से आगे नहीं बढ़ेगा तो बल्ब तक जाएगा नहीं करंट, और बल्ब जलेगा नहीं। तो बेसिकली स्विच का काम क्या है, ये कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन बल्ब एंड अ सेल, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तो करंट आएगा और बल्ब जलेगा, बंद कर देंगे तो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा बेसिकली। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है किसका, चार्ज का, किसमें, एक क्लोज पाथ में। क्या बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे मेरे पास ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या देखा है, ये क्लोज पाथ है, ठीक है ना, पूरा क्लोज है। इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, ये फ्लो हो रहा है। तो ये हम क्या कहलाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अच्छा, ये ए क्या है, ए एमीटर है, ठीक है। एमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है कि सर्किट के अंदर कितना करंट है, उसे मेजर करता है, वो अभी हम देखेंगे। अब नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, मान लो यहां पे कोई सर्किट जो है ब्रोकन हो गया, यहां से तार टूट गई मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, करंट स्टॉप फ्लोइंग और बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब फिर ग्लो नहीं करेगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अब सर्किट तो हमने देख लिया, अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली मतलब क्या है। भाई मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया यूनिट इन अ यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू कंडक्टर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में इतना करंट, इतना जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। मैं थोड़ा समझा रहा हूं इसको एक पर्टिकुलर इस एग्जांपल से, देखो इस एग्जांपल से, ठीक है। मान लो ये तार है, ऐसे करके तार होती है सिंपल, ठीक है, तो तार कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है ऐसे, तो उसी का मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा रखा है। अब इसमें क्या है, आप देखोगे यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्यू, क्यू मतलब ये चार्ज क्या है, फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन क्या है चार्ज के फ्लो की, इधर से इधर को जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इधर को मूव कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, मतलब मैं कोई भी एरिया ले सकता हूं, बट मैं यहां पे तार का ये वाला एरिया ले रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है, तार का, और ये चार्ज क्यू हो गया। तो क्या बोला मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कितना अमाउंट है चार्ज का जो फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो डार्क है, इस पर्टिकुलर एरिया में इन अ पर्टिकुलर टाइम, कोई भी 1 सेकेंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर समझ में आ गया तो टक टक आगे कर देना, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो एरिया में कोई भी ले सकता हूं, मैंने ये एरिया ले लिया, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे क्या, और दूसरे वर्ड में हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर, अब यहां पे मैं मेटेलिक वायर की बात कर देता हूं। मेटेलिक वायर है तो बेसिकली क्या है, मेटल है, मेटल है तो कंडक्टर है, और मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं मेटेलिक वायर ले रहा हूं, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वही क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। जैसे एक क्यू दिखा दिया मैंने कि क्यू जो है ये चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, ये चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है, अलग अलग लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला तो इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उस टाइम पे नेगेटिव चार्ज के बारे में तो पता नहीं था, तो लोगों ने किसको कंसिडर में लेके किया, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात समझना, ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, या अल्फा पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इधर को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जिधर ये फ्लो कर रहा है करंट की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, ठीक है, ये हो गया।
जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने, प्रोटॉन इधर को फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी। कन्वीनियंटली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट जाता है। देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा, मान लो प्रोटॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट भी लेफ्ट से राइट जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहा है, इधर को जा रहा है उल्टा, तो करंट उल्टा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर को फ्लो करेंगे उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट करंट जाता है, सॉरी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन करंट जाता है। सॉरी, तुम सोच रहे हो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब क्या समझ में आया, बेसिकली जिधर पॉजिटिव चार्ज आएगा उधर ही को करंट की डायरेक्शन होगी, जिधर नेगेटिव चार्ज आएगा उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो करंट भी इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ को जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ को जाता है, ठीक है। तो विच आर नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे पास वो हो गया ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन T, मतलब इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो जब भी ले लेते हैं तो नीचे टाइम लेते हैं, रेट जहाँ पे आ जाता है तो टाइम आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज जो है पर्टिकुलर एरिया पे कितने पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको हम आगे एक और बार डिफाइन करेंगे। अब देखो, इफ ए नेट चार्ज Q, एक नेट चार्ज क्या है, Q है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। Q चार्ज जो है, मतलब इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, Q चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे पास कर रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, मतलब चार्ज को मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट लेते हैं, कूलम लेते हैं, ठीक है। विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। उसने एक पॉइंट बोला, एक और लाइन, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो, उसने बोला कि एक कूलम जो चार्ज होता है, ठीक है, ये एक कूलम जो चार्ज होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, ठीक है। जितना चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स में होगा वो इक्वल टू 1 कूलम होता है। अब इसको हम थोड़ा डिफाइन कर देंगे, ऐसा कैसे हो गया, मतलब कैसे ये पता लगाया हमने। अब और एक और क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये हो गया। मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। लिखने का तरीका है ना, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, मतलब इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर है ना, इतना कूलम चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर है। तो इसको मैं जस्ट मैथमेटिक्स मैथ लगाऊंगा और 1 कूलम के अंदर कितना हो जाएगा, ये जो है पूरा ये नीचे आ जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल में नीचे आ जाएगा, 1.6 × 10⁻−19 आ जाएगा। फिर ये -19 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, +19 हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। फिर ये 10⁻1 है, 10⁻19 है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/16 हो गया, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.0625 × 10⁻20। अब मैं इसको डेसिमल को इधर शिफ्ट करूंगा तो 2 पॉइंट मैंने शिफ्ट किया तो इधर 2 माइनस हो जाता है, तो मैंने क्या कर दिया, 6.25 और ये 2 माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम जो है चार्ज वो इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18। यहाँ जस्ट 16 लिखा है,
वैसे सॉरी 6 लिखा है बट 6.25 है वो एक्यूरेटली जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से डिफाइन करके निकाल दिया। ओके अच्छा, ये क्या निकला हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर क्या होता है, यूनिट होती है करंट की। क्यू जो है वो क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पेयर, ठीक है, ये हो गया 1 एम्पेयर, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पेयर। एम्पेयर से क्या करते हैं, ऐसा यूनिट जो करंट की है वो एम्पेयर हम लेते हैं। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मेरी एम्पेयर के नाम से ये यहाँ पे इन्होंने साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया, ठीक है। 1 एम्पेयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय, अब 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करोगे, वही जो सिंपल यहाँ पे है, 1 एम्पेयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, उसको 1 एम्पेयर करंट बोलते हैं। दैट इज 1 एम्पेयर 1c अपॉन 1 सेकेंड, यही हो गया यहाँ पे। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पेयर में, 10 की पावर -3 एम्पेयर हो गया जैसे, और माइक्रो एम्पेयर में, जिसको 10 की पावर -6 एम्पेयर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है करंट को मेजर करने का, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो एमीटर लेते हैं। एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब जैसे मेरे पास ये है, ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मैं मेजर करूंगा एमीटर से। तो ये मैंने डिवाइस लगा दिया यहाँ पे एमीटर, तो यहां से करंट जाएगा और ये करंट सारा का सारा करंट इस डिवाइस से होते हुए पास होगा, और जैसे ही सारा करंट इस डिवाइस से होते हुए पास होगा तो ये डिवाइस मेजर कर लेगा पूरे करंट को, ठीक है, और बता देगा। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो हमें इसको ऑलवेज किस में लगाना चाहिए, सीरीज में लगाना चाहिए। अब सीरीज और पैरेलल दो चीजें होती हैं, देखो ये लगा है सीरीज में, सीरीज मतलब सेम पर्टिकुलर उसी रास्ते पे लगा दो। पैरेलल कैसे लगाओगे आप, ऐसे करके, ये पैरेलल होता है, ठीक है, ऐसे लगाना। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये तरीका हो गया हमारा पैरेलल को लगाने का, ठीक है। बट हम इसको पैरेलल नहीं लगाते, इसको ऑलवेज कैसे लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज मतलब ऐसे, ठीक है, सर्किट में ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं, पैरेलल नहीं लगाते। पैरेलल क्यों नहीं लगाते, क्योंकि एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। अब करंट मेजर होने के लिए सारा करंट उस सर्किट, उस एमीटर से जाना चाहिए। करंट को जितना टोटल करंट मेजर करने के लिए टोटल करंट जाना भी तो चाहिए ना इस एमीटर में। अब अगर हमने इसको ऐसे लगा दिया तो क्या होगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां से निकल जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा बिना इस रास्ते गए, ठीक है ना। करंट को दो रास्ते मिल गए, करंट यहां से पहले एक रास्ते जा रहा, फिर इधर चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा। तो जो इधर चले गया वो तो मेजर होगा नहीं, ऊपर वाला चलो मेजर हो जाएगा, तो टोटल करंट पता नहीं चलेगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसको सीरीज में लगाना चाहिए ताकि सारा करंट उस एमीटर से पास हो और पूरा का पूरा हमें पता चले, ठीक है। shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising cell, an electric bulb और एमीटर एंड अ प्लग की। तो ये की लगा दिया मैंने, ये बैटरी लगा दी यहाँ पे, ये करंट हो गया, ये बल्ब हो गया, ये एमीटर हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट बन गया। अब नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो ये समझना बात को, पॉजिटिव से नेगेटिव से मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बैटरी का, तो यहां से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा और यहां से घूमते हुए नेगेटिव की तरफ आएगा। तो वही कह रहा है वो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, थ्रू द बल्ब एंड द एमीटर, और बल्ब और एमीटर से पास होते हुए जाएगा इस सर्किट में। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, सिंपल सा छोटा सा, ठीक है, बड़ा सिंपल है। एक करंट है, जो कितना करंट है, 0.5 एम्पेयर करंट है, जो ड्रॉन हो रहा है बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जा रहा है ये करंट, कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो करंट हमारा हो गया 0.5 एम्पेयर, ठीक है, टाइम हमारे पास हो गया 10 मिनट, सॉल्व तो कर ही रखा है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। 10 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया। सेकंड में लेंगे ना, क्योंकि ऐसा यूनिट वहाँ पे हम सेकंड में लेंगे टाइम की। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू यहीं रहने देते हैं, ये ऊपर चले जाएगा,
आई इंटू टी। तो आई कितना है 0.5 इंटू 600, तो ये कितना आ गया 300 कुलम आ गया चार्ज। तो 300 कुलम चार्ज है यहाँ पे इस 0.5 एम्पेयर करंट में, जो कि फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए या 600 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। तो हमारे पास जस्ट एक अभी फॉर्मूला आया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। ठीक है, चलो तो ये इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको सही लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।